श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक अजीब सा सवाल पूछें आपसे। अगर किसी को घर से उठवाना हो, किसी से वसूली करनी हो, किसी को धमका कर कुछ हासिल करना हो, तो आप किससे संपर्क करेंगे? नहीं, हम जानते हैं बहुत अजीब सवाल है, लेकिन जरा दिमाग लगाकर बताइए। आप कहेंगे गुंडे से, मवाली से, उठाईगीर से, किसी गिरहकट से, लुटेरे से, यही बताइएगा ना। लेकिन योगी राज में गजब की स्कीम चली है। आप सीधे पुलिस डिपार्टमेंट से यह काम करवा सकते हैं। एकदम फुल प्रूफ काम मिलेगा, एक्सपर्ट एडवाइस के साथ। हंसिए मत, योगी के ठोको राज में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। लेकिन मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं है कि मुसलमानों का नाम आते ही ठाए ठाए करने वाली पुलिस को ऑर्डर दे दें, दारोगा की वर्दी पहनकर वसूली और अपहरण का रैकेट चलाने वालों को ठोक दो। सारी हेकड़ी यहीं फुस हो जाती है योगी जी की। इसमें चौकी इंचार्ज एसआई बलवीर सिंह और 2 कांस्टेबल जो इसके साथ में थे, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। तीनों को मेरे द्वारा निलंबित करके इनके खिलाफ विभागीय जांच संस्थापित की गई है। पहले संक्षेप में कहानी सुनाते हैं, फिर करेंगे सप्रसंग व्याख्या। यूपी पुलिस के एक दारोगा और 2 सिपाही एक घर में जा घुसे। जी हां, जा घुसे जबरदस्ती। घर में घुसते ही वहां रखा तमंचा और शूट किया एक वीडियो। कहा सलाह मिला है तुम्हारे घर से। फिर घर के मालिक को उठा लिया और उसे एक सुनसान पड़ी इमारत में ले गए, एकदम 80 के दशक की हिंदी फिल्मों की तरह। योगी की ठोको पुलिस वालों ने कहा, अगर जान बचानी है तो 3 लाख दो, वरना जेल में डाल देंगे जिंदगी भर के लिए, चक्की पीसते रहोगे। मरता क्या न करता। परिवार ने कुछ रुपयों का जुगाड़ कर भी लिया, लेकिन योगी की ठोको पुलिस कॉल की पक्की। कहा कसम धंधे की, न 1 रुपया कम न 1 रुपया ज्यादा। वसूली का जो रेट तय कर दिया सो तय कर दिया। पूरा माल लाओ और अपना मानव ले जाओ। अच्छा, जिस घर के मालिक को उठाया था उसके परिवार वालों को सारा खेल पता चल गया। वो पहुंच गया एक बहुत बड़े अफसर के पास। बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े। उन बड़े अफसर को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि योगी की ठोको पुलिस ने वसूली, फिरौती, अपहरण का धंधा भी शुरू कर दिया। लेकिन जरा सी अंगुली टेढ़ी की तो सारा भेद खुल गया। अब आइए सुनते हैं पूरी कहानी कि कहां का मामला है और पूरा किस्सा क्या है। तो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र से यह सनसनीखेज घटना सामने आई है। ठोको पुलिस राज्य के पुलिसकर्मियों पर ही एक आदमी के अपहरण और वसूली करने का गंभीर आरोप लगाया। जरा सोचिए। और आरोप क्या, अब तो खुद पुलिस डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हाँ, यह बात सच है। दरअसल पीड़ित युवक के परिवार ने इस मामले की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी से की थी। यूपी पुलिस के वसूली गैंग की आगे की कहानी जरा गौर से सुनिएगा। आरोपों के मुताबिक फतेहगंज पश्चिमी पुलिस जिला बरेली चौकी के प्रभारी हुआ करते थे बलबीर सिंह। थे इसलिए कि अब नहीं रहे, उनके पदनाम के आगे निलंबित लग गया। आरोप है कि चौकी प्रभारी बलबीर सिंह अपने 2 सिपाहियों मोहित चौधरी और हिमांशु के साथ एक शख्स के घर पहुंचे। अच्छा, उस शख्स का नाम भी बलबीर। मतलब सोचिए, अपनी नाम राशि वाले तक से मुरव्वत नहीं की यूपी पुलिस के वसूली गैंग ने फिरौती और रंगदारी के मामले में। और जब पुलिस ही रंगदारी और वसूली पर उतर आए तो कोई भी करेगा क्या? पीड़ित बलबीर के परिजनों ने बताया कि फतेहगंज पश्चिमी चौकी प्रभारी बलबीर सिंह 2 सिपाहियों के साथ उनके घर पहुंचे थे। आरोप है कि इन पुलिसकर्मियों ने घर में घुसकर तलाशी के नाम पर सारा सामान फैला दिया चारों तरफ, और इसी दौरान बिखरे हुए सामान में हथियार रख दिया। फिर बलबीर को जबरन अपने साथ ले गए। परिजनों के मुताबिक यूपी पुलिस के वसूली गैंग वाले बलबीर को एक बंद पड़ी फैक्ट्री में ले गए और उस पर स्मैक का कारोबार करने का झूठा आरोप लगा दिया। जरा सोचिए। परिवार को भी यूपी पुलिस के वसूली गैंग ने यही बताया। यह सुनते ही उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। जब पुलिस वसूली गैंग ने देखा कि परिवार एकदम से लाचार हो चुका है तो फौरन 3 लाख रुपए की मांग कर दी कि अगर अपने आदमी को छुड़ाना चाहते हो तो पैसे का बंदोबस्त करो, वरना जमानत तक नहीं होगी इस मामले में। बलबीर के परिवार वालों को यह बात पता थी कि उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने थाने जाकर पुलिस वालों के आगे बहुत हाथ पैर जोड़े कि साहब फर्जी मामला है, लेकिन उन्हें भगा दिया गया। अब न हाथ में पैसा और न पुलिस सुनने को तैयार। कोई उपाय न देख परिवार आईजी पुलिस के पास पहुंचा। जरा
सोचिए एक गरीब आदमी आईजी के पास कैसे गया होगा। आईजी ने एसएसपी को इत्तला करते हुए उन्हें बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या के पास भेज दिया। एसएसपी ने जब पूरी कहानी इत्मीनान से सुनी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने फौरन सीओ हाईवे से मामले की जांच करने को कहा और निर्देश दिए कि इसकी भनक डिपार्टमेंट के दूसरे पुलिस वालों को न लगे। सीओ हाईवे ने जब जांच शुरू की तो आरोपों की कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। जांच करने वाली टीम ने सुनसान फैक्ट्री में बंधक बनाकर रखे गए बलबीर को बरामद भी कर लिया। जांच में प्रथम दृष्टया पहली नजर में सारे आरोप सही पाए गए। आरोप सही पाए जाने पर एसएसपी अनुराग आर्य ने कार्रवाई करते हुए फतेहगंज पश्चिमी चौकी के प्रभारी बलबीर सिंह और अपहरण और वसूली गैंग में शामिल 2 सिपाहियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इसके साथ ही तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मामले की विभागीय जांच भी शुरू की। इसमें चौकी इंचार्ज एसआई बलवीर सिंह और 2 कांस्टेबल जो इसके साथ में थे उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। तीनों को मेरे द्वारा निलंबित करके इनके खिलाफ विभागीय जांच संस्थापित की गई है। अच्छा, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। जरा सोचिए कि किसी साधारण आदमी पर यही आरोप लगे होते तो क्या होता। योगी के ठोको पुलिस डिपार्टमेंट में वसूली और अपहरण गैंग का पर्दाफाश होते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। यहां सवाल है कि क्या यह मामला इतना ही साधारण है जितना नजर आ रहा है। यह कैसे हो सकता है कि एक दारोगा खुलेआम थाने में बैठकर सिपाहियों के साथ मिलकर वसूली का पूरा रैकेट चला रहा हो और आला अधिकारियों को इसकी खबर तक ना हो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यह कोई पहला मामला हो। योगी राज में पुलिस ने वसूली का पूरा कारखाना खोल रखा है। 2023 की बात है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को एक कबाड़ी दुकानदार से पैसे लेते हुए देखा गया। जी, कबाड़ी तक को नहीं छोड़ती यूपी पुलिस। मामला गाजियाबाद से सटे साहिबाबाद के इलाके का था। 2022 में आगरा में एक टोल नाके के पास ट्रक ड्राइवरों से अवैध वसूली करते हुए पुलिसकर्मियों का वीडियो सामने आया था। इस मामले में विभागीय जांच के बाद पुलिस वालों पर कार्रवाई भी की गई थी। 2021 में लखनऊ के कुछ बार मालिकों ने आरोप लगाया था कि स्थानीय पुलिस उनसे हर महीने हफ्ता मांगती है ताकि वो देर रात तक बार चला सकें। मीडिया में मामला उठने के बाद जांच बैठाई गई थी। 2020 में नोएडा साइबर सेल के कुछ पुलिस वालों पर आरोप लगे थे कि वो ऑनलाइन ठगी के मामले में आरोपियों को छोड़ने के लिए घूस मांगते थे। एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कुछ अफसरों को सस्पेंड भी किया गया था। तो कहानी है कि यह सब होता कैसे है और किसकी निगरानी में होता है। यह संभव नहीं है कि थाने वाला सड़क पर गाड़ी खड़ी करके लाइन लगाकर ड्राइवरों से वसूली करे और एसपी को पता ना हो, एसएसपी को पता ना हो, आईजी, डीआईजी, डीजीपी को कुछ भनक ना हो। दरअसल यह सब इतने करीने से होता है कि जब तक पानी सिर के ऊपर से ना गुजर जाए या फिर कोई वीडियो वायरल ना हो जाए, सरकार टस से मस नहीं होती। और योगी कहते हैं कि हमने यूपी को अपराधियों से मुक्त कर दिया है। मुक्त तो कर ही दिया है, क्योंकि वसूली और फिरौती का धंधा अब थानों से चलने लगा है और दारोगा सिपाहियों को लेकर घरों से बेकसूर आदमी को उठाकर लाखों की उगाही करते पकड़े जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।